गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में पाठ 10 अव्यय या अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ये अव्यय होते क्या हैं। अव्यय जो होते हैं तो उन्हें अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अव्यय क्या है, अव्यय और अभिकारी में कोई अंतर है, तो आप बताएंगे नहीं, दोनों एक ही चीज है। वही चीज अव्यय है, वही अभिकारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग या वचन, लिंग आपने पढ़ा है ना, जिससे मेल या फीमेल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चले, स्त्री या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। वचन पढ़ा है आपने, हिंदी और इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं ना, 1 वचन और 2 वचन, सिंगुलर प्लूरल। तो जिन शब्दों में रूप लिंग या वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता अर्थात एक जैसा रहता है। अगर हम कहने का मतलब ये है कि किसी वाक्य में अगर हम उनके लिंग और वचन को परिवर्तित करें तो वो सेंटेंस, वो वाक्य परिवर्तित ना हो, वैसा ही रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय या अभिकारी शब्द। मतलब कि जिन शब्दों का लिंग और वचन आदि में परिवर्तन करने पर, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि घोड़ा तेज दौड़ा था, कल घोड़ा तेज दौड़ा था, तो अगर इसमें परिवर्तन किया जाए तो इसका स्त्रीलिंग बनाया जाए तो कल घोड़ी तेज दौड़ी थी, है ना। और वचन में परिवर्तन किया गया तो एक वचन में कल घोड़ा तेज दौड़ा था और बहुवचन में कल घोड़े तेज दौड़े थे। तो ये जो सेंटेंस है, तो इसमें आप देखिए कल दोनों में वही रहेगा, है ना। अगर कल घोड़ा तेज दौड़ा था तो कल क्या हो गया, वही रहेगा। घोड़ा में लिंग परिवर्तन हुआ तो घोड़ी हो गई, और तेज में भी वही रहेगा, है ना, चाहे हम इसमें स्त्रीलिंग करें या पुल्लिंग करें। तो यही बताया गया है कि ऐसे शब्द जिनका की लिंग या वचन में परिवर्तन करने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कल घोड़े ने तेज दौड़ लगाई। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कल घोड़ा तेज दौड़ा था, कल घोड़ी तेज दौड़ी थी। पुल्लिंग हो गया कल घोड़ा तेज दौड़ा था, स्त्रीलिंग हो गया कल घोड़ी तेज दौड़ी थी। कल दोनों में आ रहा है, घोड़ा की जगह घोड़ी हो गई, तेज में दोनों में भी है, दौड़ा की जगह दौड़ी हो गई, है ना। तो इसलिए दोनों सेंटेंस में कल और तेज, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अव्यय या अभिकारी शब्द। मतलब कि इनमें लिंग और वचन में परिवर्तन करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय या अभिकारी शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों में लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे हम उसे स्त्रीलिंग में करें या पुल्लिंग में करें, वो जो त्यों रहते हैं, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहा जाता है। पुल्लिंग में संज्ञा शब्द घोड़ा बदलकर स्त्रीलिंग में घोड़ी बना दी। इसी प्रकार क्रिया शब्द दौड़ता है बदलकर दौड़ती बना दी। इस प्रकार बहुवचन में घोड़ा शब्द घोड़े बना और दौड़ता है बदलकर दौड़ते हैं बना। कारक में घोड़ा शब्द घोड़े के रूप ने ले लिया, जबकि कल और तेज शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक में एक जैसा रहा, इसलिए ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे, अव्यय या अभिकारी शब्द। साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जिन शब्दों पर रूप लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बहुत, भारी, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, और, तथा, लेकिन, परंतु, वाह, धन्यवाद, कल, हे, अरे, तेज आदि को अभिकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने धन्यवाद आया, धन्यवाद, अब ऐसा नहीं है कि आप स्त्रीलिंग को बोल रहे हैं तो उसमें परिवर्तन करेंगे, पुल्लिंग में बोल रहे हैं, किसी मेल या किसी महिला या पुरुष को बोल रहे हैं तो धन्यवाद सबके लिए एक जैसा होता है ना। थैंक यू बोलते हैं तो दोनों को एक जैसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में अलग अलग धन्यवाद, थैंक यू बोलने का अलग तरीका होता है ना, या तो फिर धन्यवाद अलग तरीके से बोला जाता है। तो इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम इसमें रूप लिंग और वचन में परिवर्तन करेंगे तो भी ये जैसे कि तैसे रहते हैं। जैसे यहाँ हो गया, वहां हो गया, बहुत, भारी, लेकिन, परंतु, इसलिए ये कहलाते हैं अव्यय या अभिकारी शब्द।
अब देखिए, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब ये जो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, तो ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण तो आपने पढ़ा ही है, आगे हम पढ़ाएंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय।